जय श्री महाकाल में परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी स्वस्तिक पीठाधीश्वर स्वस्तिक पीठ उज्जैन से एक श्लोक है कि ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। असत्य की कभी सत्ता नहीं होती और सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। यही श्लोक चरितार्थ हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के विषय में। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में एक विशालकाय शिवलिंग के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं करीब 12 फीट 8 इंच के व्यास में तथा करीब 3 फीट ऊंचा विशालकाय शिवलिंग वजू करने के उस तालाब में मिला है, उस स्थान पर मिला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भले ही 353 वर्ष बाद ये सत्य सामने आया हो, लेकिन यह सत्य है। अब रही बात ये, ओबीसी जी बार बार जो 1991 के कानून की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे कह दूं कि कानून तो बनते रहते हैं और उनमें संशोधन भी होते रहते हैं, लेकिन कोई भी कानून इस सत्य को नहीं नकार सकता। आज पूरी दुनिया इस सत्य से परिचित हो चुकी है और हिंदू अपने इतिहास के बारे में जैसा जानते हैं कि किस प्रकार मुग़ल आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया था, वो सारे के सारे प्रमाण अब मिलते चले जा रहे हैं। तो अब किसी को इसमें ज़्यादा कहने की और सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको सभी को स्वीकार करना ही होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कोर्ट ने जिस तत्परता से निरीक्षण किया और तथ्यों को समाज के सामने ला करके रखा, आज भी सुनवाई होने वाली है। कोर्ट की इस कार्यवाही से पूरे हिंदू समाज में एक बहुत बड़े उत्साह का माहौल है और मैं तो चाहता हूं कि देश में जहां जहां मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, उन सारी मस्जिदों का निरीक्षण इसी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि कम से कम लोगों को पता तो चले कि वास्तविकता क्या है, किस प्रकार हिंदुओं पर आक्रमण किए गए, किस प्रकार हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, किस प्रकार दमनकारी नीतियों को अपनाया गया। और हम हिंदू चूँकि हम सहिष्णु हैं, इसलिए हम वो सब सहन किए। और इतना ही नहीं, कई सैकड़ों वर्षों के उपरांत भी हम सहिष्णु बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अन्य जितने भी ऐसे विवादित स्थल हैं, उन सब का एक बार निरीक्षण होना बहुत आवश्यक है। राजकुमार जी, आपने ये इंटरव्यू लिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।